ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगात्रस्य प्रणश्यन्ति स्वातपीत्कपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयं शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्प न दृश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य अरिभयम् ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमस्तुते ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय जिस जगति का उद्धार किया जिस जो आया शरण भव पार किया जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो भारत को आने जगाया था उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस जय बोलो महावीर स्वामी की जय होला के बारे प्रणाम तुम्हें हो है वीर प्रभु भगवान तुम्हें है मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतर्यामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय गुरु ज्ञानानंद भगवान की गुरु सरस्वती जी महाराज की गुरु पंच परमेश्वरी भगवान की सभी गुरु भगवंतों की सभी साधु संतों की गुरु जिन शासन देव की। आइए पोजिशन पर्व का आज प्रथम दिवस है। जरूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन कर लाइन से आप एक कतार में बैठे अरिहंतों को
नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी अरिहंतों को, नमस्कार सब सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार। जनासु जीवन ज्ञान मिलो, जनासु जीवन ध्यान मिलो, जनासु जीवन ज्ञान मिलो, जनासु जीवन ध्यान मिलो। बड़ा मारा लाख लाख प्रणाम हुई जो, बड़ा मारा लाख लाख प्रणाम हुई जो। जनासु साधना रो वरदान मिलो, जनासु साधना रो वरदान मिलो। परम सदैव परम आराध्य चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल पूज्य गुरुदेव एवं गुरु जी महाराज के चरणों में हृदय की सीमा आस्था के साथ त्रिवार वंदन। आत्म शांति और आत्म सिद्धि की शोध में ज्ञान का उज्जवल प्रकाश लेकर आत्मा को परमात्मा बनने के पथ पर अग्रसर हुए ऐसे मंच, ऐसे महासती जी महाराज के चरणों में विधिवत त्रिवार वंदन। इस दिवाकर मिश्री वाटिका में उपस्थित पुण्य की झोली भरने वाले सभी धर्मस्नेही माताओं तथा पिताओं, आज बड़ा भी सौभाग्य है कि यह 365 दिन से हम जिसका इंतजार करते हैं वो पर्युषण पर्व, वो त्योहार, आत्म जागरण, आत्म कल्याण, कर्म काटने का, कर्मों को शुद्ध बनाने का, आत्मा को शुद्ध बनाने का और इस जीवन को सफल एवं सार्थक करने का एवं मानव जीवन को सफल करने का, जैन धर्म, जैन कुल को, हमारे कुल परिवार को सफल करने का, सार्थक करने का और आत्म कल्याण का यह पर्युषण पर्व आपके सामने क्या आया है आज? अरे दस्तक देकर आया है। और उसके साथ साथ आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त है। तो आज क्या हुआ था? देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। आज कोरोना भी क्या हो जाएगा? अरे क्योंकि सही पूरे देश में आज पूरा जैन धर्म क्या करेगा? अरे धर्म आराधना कर कर इस कोरोना को भी आजाद कर देगा और मुक्त कर देगा। मैं तो परमात्मा से यही गुजारिश करूं कि सचमुच जो जैन धर्म के आराधक, जैन धर्म के साधक, आज जो ज्ञान पिपासु, धर्म पिपासु, आज वो किस तरह घर पर बैठकर आराधना कर रहे होंगे, उनका मन ही मन ना जानता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है पर्युषण पर्व है, चतुर्मास है, मैं क्या करूं? अरे धर्म स्थानक में जाऊं, जिनवाणी सुनूं, गुरु दर्शन कर कर अपने आत्मा को कल्याण करूं। लेकिन यह समय की घड़ी, यह महामारी की घड़ी के दौर में व्यक्ति क्या कर रहा है? अरे आज वो भी आपका क्या है? एक प्रकार का संयम है। वो संयम लेकर, संयम को बैठकर, संयम में कहाँ बैठना है आपको? धर्म आराधना करने के लिए घर पर बैठना है और यथा समय धर्म आराधना करना है। कहते हैं ये पर्युषण पर्व के 2 पर्व होते हैं, एक लौकिक पर्व और एक लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व वो होते हैं जो क्या होते हैं? आध्यात्मिक पर्व होते हैं। और लोकोत्तर पर्व कौन से होते हैं? भौतिक पर्व होते हैं। लौकिक पर्व में पर्युषण पर्व क्या आता है? अरे लौकिक पर्व आता है। और लोकोत्तर पर्व कौन से होते हैं? होली, दिवाली, दशहरा आप जो मनाते वो क्या है? अरे लोकोत्तर पर्व होते हैं। तो कहते हैं ये पर्वाधिराज पर्युषण का संदेश लेकर ये पर्व पर्युषण आते हैं। पर्व आते हैं, हाँ पर्व आते हैं, महावीर का संदेश लेके पर्व आते हैं। हाँ पर्व आते हैं, महावीर का संदेश लेके पर्व आते हैं। ना बैंड बाजा नहीं बराती, ना बैंड बाजा नहीं बराती, खुशियों की सौगात लेके पर्व आते हैं। हाँ पर्व आते हैं, महावीर का संदेश लेके पर्व आते हैं। कोई बैंड है आपके यहाँ? तो शादी होती तो क्या बन जाते हैं? अरे बैंड बज जाते हैं। लेकिन इस पर्युषण पर्व में न बैंड है न बाजा है, लेकिन बाराती तैयार है। इसी तरह ये पर्व संदेश लेकर आते हैं और इसी के साथ कहते हैं भूतकाल को भूलने का, वर्तमान को याद करने का
यह पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व में क्या पढ़ते हैं? अंतकृत दशा सूत्र पढ़ा जाता है। कहते हैं इस अंतकृत दशा सूत्र में 90 आत्माएं क्या गई? अरे मोक्ष में गई। उन्होंने अपने कर्मों का क्या कर लिया? क्षय कर लिया, अंत कर लिया। इसी पूरा यह पर्युषण पर्व के अंदर क्या पढ़ा जाता है? यह अंतकृत दशा सूत्र पढ़ा जाता है। 8 दिनों के अंदर ही इसको क्या करा जाता है? अरे पढ़ा जाता है। तो यह अंतकृत दशा सूत्र का वांचन, जिस किसी के पास अगर किताब चाहिए तो किताब यहाँ पर अवेलेबल है। जरूर किताब के माध्यम से आप अंतकृत दशा सूत्र पढ़े। कहते हैं इसमें राजा, सेठ, साहूकार सभी क्या गए? 90 आत्माएं मोक्ष में गई। हो ना हो, आप और हम भी क्या जाए? एक न दिन जरूर मोक्ष की मंजिल की पथिक बन जाए। तो जरूर कहते हैं संगीत के माध्यम से शुरू करेंगे, क्योंकि संगीत कभी व्यक्ति को दुख हो जाता है, मायूस हो जाता है, मूड ऑफ होता है, तो एक संगीत सुन ले तो क्या होता है? व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाता है। और घर परिवार में जब शादी और ब्याह होती है तो शुरुआत भी किससे होती है? अरे संगीत से होती है। संगीत जीवन में आनंद देता है। तो 2 लाइन संगीत का गाकर जरूर अंतकृत दशा सूत्र को हम शुरू करेंगे। छाया मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। इस पर्व की महिमा महान है, हम जैनों की ये शान है। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। इस पर्व की महिमा महान है, हम जैनों की ये शान है। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। कोरोना की बढ़ रही है महामारी, साधकी से पूर्ण हो आराधना सारी। कोरोना की बढ़ रही है महामारी, सादगी से पूर्ण हो आराधना सारी। आत्मरमन का पर्व ये महान, पर्व पर्युषण है पर्वादि राय। हो पुण्य प्रबल मिट कर्म का बल, हो पुण्य प्रबल मिट कर्म का बल। इस पर्व की महिमा महान है, हम जैनों का त्योहार है। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। छाया है मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। आइए आज्ञा लेंगे 24 तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से, 20 वीरमान भगवान की आज्ञा से, 16 सत्यजी महाराज की आज्ञा से, पंच परमेश्वर भगवान की आज्ञा से, 11 गंधर्व भगवान की आज्ञा से, क्षेत्रपाल देवी देवताओं की आज्ञा से, गुरुदेव गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप और हम अंतकृत दशा सूत्र का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें, माफ करें। हमारे समस्त अशुभ कर्मों को नष्ट कर शुभ कर्मों का बंधन हो, हमें सुख ही सुख मिले, कोरोना से मुक्ति, कोरोना महामारी से सभी जीवों को मुक्ति मिले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अंतकृत दशा सूत्र। प्रथम वर्ग। तेनम कारणम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता बनो तत्थनम नम चंपायने नैरी उत्तर पुरतिले दिशि बाहे एत्थनम पुनवते नामम चेयी होता वन वग संगड्डे वनो तिसेनम चंपायने नैरी कोनिये नामम राय होता मह्या हिमवंत वनो तेनम कारणम तेनम समयनम अजसुह में ठेरे जाव पंचहीनम अनगार सहीनम सिद्धिम संपन्नुडे पुवाण पुवे चरमाने गामानुगामम वैज्यमाने सुहम विहरमाने जेने व चंपा नैरी जेने व पुनः भत्ते चाहिए तेने व सुमासर्ये परिसया निगया जाऊ परिसा पड़ी गया। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज सुहमस अंतेवासी अज जम्बू जाव पजा समाने एवं वयसी जैनम बनते समयनम भगवया महावीरणम आईगारणम जाव संपत्तेनम सप्तमस्स अंगस्स उवासग्गस दशानम अयम अट्ठे पनत्ते अट्ठमस्सनम बनते अंगस अंतगढ़ दशानाम समयनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते। पंचम आर्य के प्रारंभ में श्री भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पट्टाधीश सुदामा स्वामी के समय में चंपा नामक एक नगरी थी।
जो बड़ी ही सुंदर और मनोरम थी। इसकी सुंदरता का सविस्तार वर्णन यदि कोई पाठक चाहे तो औपपातिक सूत्र के अवलोकन करे। इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में ठीक ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक एक मनोहर उपवन विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित था। उस चंपा नगरी में उस समय कौनिक नामक एक राजा राज्य करते थे। ये अपने समय के एक बहुत ही बड़े राजा थे। अपने राज्य कार्य का संचालन के वे न्याय नियम और नीति के अनुसार करते थे। उसी समय स्थलीय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ परिवार के साथ नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुखपूर्वक विहार करते हुए उसी पूर्व वर्णित चंपा नगरी के पूर्णबद्ध उद्यान में पधारे। श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ संदेश पाकर नगर निवासी लोग स्वामी जी को अमृतमय वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होने लगे। स्वामी जी ने धर्म की खूब ही विवेचना की, जिसे सुनकर श्रोता समाज मुग्ध हो गया। व्याख्यान के समाप्त हो जाने के पश्चात जनता पुनः लौटकर शहर में आई। उसी समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में विनयपूर्वक कहा, भगवान, धर्म का उत्थान करने वाले समन भगवान महावीर स्वामी ने जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने 7वें अंग के उपासक दशा को जो भाव फरमाया है वह तो मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण किया, किंतु 8वां जो अंतर्गत दशा है उसका क्या तात्पर्य है, अर्थात उसमें किन किन बातों का वर्णन है, वो कृपा करके फरमावे। एवं खलु जम्बू सम्रणम जाव संपत्तेनम 8मस्स अंगस अंतर्गत दशानाम 8 वग्गा पणत्ता जैनम बनते सम्रणम जाव संपत्तेनम 8मस्स अंगस अंतर्गत दशानाम 8 वग्गा पणत्ता पणमस्सन बनते वग्गस अंतर्गत दशानाम सम्रणम जाव संपत्तेनम कई अजना पणत्ता एवं खलु जम्बू सम्रणम जाव संपत्तेनम 8मस्स अंगस अंतर्गत दशानाम पणमस्सन वग्गस 10 अजना पणत्ता तंझा गोयमं समुद्रम सागर गंभीरे चेव होई थिमितेय अयले कंपिले खलु अखुब पसेनंती व्यूहनम। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतर्गत के 8 वर्ग फरमाए हैं। तब जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे स्वामी, कृपा कर यह फरमावे कि प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन हैं। तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कापिल्य, अशोक, प्रसेन और विष्णु कुमार। जैनम बनते सम्रणम जाव संपत्तेनम 8मस्स अंगस अंतर्गत दशानाम पणमस्सन वग्गस 10 अजना पणत्ता तंजा गोयम जाव भिन्नुम पणमस्सन बनते अजयनस अंतर्गत दशानाम सम्रणम जाव संपत्तेनम के अर्थ पणत्ते। एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम 12 नामम नेरि होता द्वारस जोयना नामा नव जोयनति वित्तिना धवन वैन मैन निमया चामी कर पारगा नाम मलिन पंचवक पवनकम विशिसगनम परिमंडिया सुरमा अलकाल पुरिसम कासा पमुदियनम पक्कीलियानम पंचखम देवलोको भूयानम पासादियानम दही संडीजा अभिरुआ पड़िरुआ। हे भगवान, श्री भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के गौतम, विष्णु आदि नाम वाले ये जो 10 अध्ययन फरमाए हैं, इनमें प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, कृपा करके कहिए। जम्बू, चौथे आर्य में अरहत अरष्टनेमी भगवान के समय में द्वारिका नामक एक नगरी थी, जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 9 योजन थी। उस नगरी की रचना कुबेर देव ने की थी। उसका ग्राम कोटा स्वर्ण का बना हुआ था और उसके ऊपर 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित कंगूरे शोभायमान थे। वह द्वारिका नगरी कुबेर नगरी के समान देदीप्यमान थी। देवलोक में समान दर्शकों को चित्त और आकर्षित करने वाली तथा परम सुंदर दर्शनीय नगरी थी। दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था और नगरी के प्रतिबिंब निकटस्थल जलाशय में, इसलिए वहां द्वारिका नगरी वास्तव में अपने नाम द्वारिका के पूर्ण रूप में सार्थक और सिद्ध कर रही थी। तिसेनम नम 12 नेरेनम भैया उत्तर पेरिछिए दिशिभाय एत्थनम रेव वैयानम नामम पवये होता वनो तत्थनम रेव ये पवये नंदन वने नामो उज्जैन होता वनो सुरपिये नामम जखायतनेन होता पुराणे सैनम एगनम वन संडेनम परिक्षिते अशोकगर्वरम पायवे तत्थनम 12 नेरेन कन्यनम नामम वासुदेवराया परिवसैन महया रायवनवो सेनम तत्थनम संभुत विजयनम पामुखानम दस्तनम दसाराणम बलवर पामुखानम पंचनम महावीराणम
पज्जुवणम पामुखानम अद्युत्थानम कुमारपूर्णिनम सब पामुखानम सठिये सुदत्तनम साहसनिनम मेहसेनम पामुखानम छप्पननाय बलवर्गस साहिणम वीरसेनम पामुखानम एकविसायनम वीर साहसीनम उग्रसेन पामुखानम सोलसहनम राय साहसीनम रूपिणीयनम पामुखानम सोलसहनम देवी साहसीनम अनग सेना पामुखानम अनगानम अनि गणियानम साहसीनम अन्यसेनम चंपविनम ईश्वरम जाव सत्यवाहनम बारवेनम नैरी अद्दम बरहत्तम य सिमयतयायनम समर्थन स आहे वज्जनम जावम विहरही। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण की ओर रैवत नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उपवन, उस उपवन में सूर्यप्रिय नामक एक यक्ष तथा बड़ा ही प्राचीन स्थान था। उस स्थान के चहु ओर एक विशाल वनखंड था जिसमें अनेक अशोवृक्ष की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय उस द्वारिका नगरी में श्री वासुदेव कृष्ण राजा राज्य करते थे। वे 3 खंड के सम्राट थे। वह समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे को की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रबुद्ध आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। महासेन आदि 56,000 साहसिक योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि वेश्याएं थी और भी अनेक धनाढ्य से साहूकार लोग वहां निवास करते थे। ऐसी महान समृद्धशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्धभरत में वैताड्यगिरी पर्वत अर्थात 3 खंड में राज्य करते थे। तत्थनम वारवेनम नैरणम अंधगन विनिनामनम राया परिसहि मया हिमवंतो वनौ तत्सनम अंधक वनिसनम रणोधारिणी नामम देवी होता वनो तत्तेनम साधारिणी देवी अनया पयायनम तंसी तारी संगसी सयनिजंसीनम एवनम जहां महबल्ले सुमीनम दंसनम कहणा जमनम बालतयनम कलावोय जौवनम पाणिगहाणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेनम अट्ठनम रायवर कन्नगाणम एकदिवसेनम पान्नम गिन्ना व्यक्तिनम अट्ठो दाओ। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्टि नामक एक बड़े ही जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा के धारिणी नामक की एक रानी थी। यह रानी एक दिन शयनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि में एक शुभ स्वप्न उसे आया। तदनुसार पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रत्न का जन्म उसकी कोख से हुआ। बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन पाठक वृंद महाबल की तरह ही समझ लेना चाहिए। विशेष केवल इतना ही है कि उनका नाम गौतम कुमार रखा गया। जब वे तरुण हुए उनका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर लिया गया। वधु पक्ष की ओर से 8 करोड़ का दहेज उन्हें मिला। देवा आयगा कन्ये विन्निक गणेनम ते तत्तेनम तस्सनम गोयमस्य कुमारस्य जहां में धम्मो धम्मम सोचानम निसमम जम नवरम देवानुपिया अम्मा पियरो आ पुच्छामि देवानुपियानम अंत्ये एव या पवयमीनम एवनम जहां में जाव अनगारे जाए इरिया सनिये जाव इनमेवनम निगंतनम पावयनम पूर्वो काउनम विहरहि तत्तेनम से गोयमे अनगारे अनया कयाइन अरहाओ अरिठने मिसजतः रुवानम थेरानम अंत्ये समयमयनम इकारस अंगायनम अहिजयि अहिजित्ता बोविनम चौथनम जाव अप्पानम भावेमाने विहरहि तयनम अरहारिटनेमिन अनया कयाइनम वारवयो नयरियो नंदनवनाओ उज्जाणमाणो बड़ी निकमयी पड़ी निकिता भैया जनवयनम विहारणम विहरहि। उस समय एक बार अरत अरिष्टनेमी भगवान ने गांव विचरण करते हुए द्वारिका के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते ही वहां की जनता भगवान के दर्शनार्थ बरसाती नदी की भांति उमड़ पड़ी। भवनपति, व्यांगंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव भी उनके दर्शन को आए। सम्राट की कृष्ण महाराज भी पधारे। गौतम कुमार को सूचना मिलने पर वे भी दर्शनार्थ गए। भगवान का प्रवचन सुनकर वही उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। तब वे भगवान से बोले, प्रभु
मैं अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर कुमार बड़े ही हर्ष के साथ घर पर आए। माता पिता से आज्ञा उन्होंने मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्होंने किसी भी एक बात न मानी। अंत में बड़े ही समारोह से मेघ कुमार की भ्रांति उनकी भी दीक्षा हो गई। अब कुमार साधु बनकर वीर्य समिति आदि 5 समिति, 3 गुप्ती एवं निर्घंट प्रवचन को आगे रखकर विचरण करने लगे। उन गौतम अनगार ने अल्प समय में ही अरत अष्टनेमी भगवान के स्थविर मुनियों से सामयिक सूत्र से लगाकर 11 अंग पर्यंत का ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही उपास से लगातार अनेकों भ्रांति की तपस्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान अरिष्टनेमी एक दिन उस द्वारिका नगर के नंदनवन से विहार कर देश विदेश की भव्य जीवों की उपदेश देते हुए मुक्ति का पंथ उन्हें दिखाते हुए अन्यत्र पधार गए। तत्तेनम सेन गोयमनम अनगारे अनया कयनम जेनेव अरा अरटनेमिन तेनेव उवागच्छिता अरम अरटनेमिनम तिकुत्तो आयनम पायनम करि करिता वंदई नमसे नमसिता एवं वयसि इच्छाइनम बंते तुभ्यनम अपुनुनाय समानय मासीयम विकुलम पडिमम उव संपज्जितानम विहरतेन एवं जहाँ खंडो तहा बारह भिक्खु परिमाणम पासेनिम पासिता गुणरयणम तीक तवो कम्मनम तयव पासेनम नीरव सेसनम जहाँ खंडो तहां चिंतेयि तहा अपुचेयि तहा थेयि सिद्धिम सेतुजनम दूरहि मासियाय सल्यणाने 12 वरिसायनम पर्यायनम जावसिद्धे। एक दिन गौतम अनगार ने भगवान अरिष्टनेमी के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा तथा स्तुति की और विनय पूर्वक वंदना करके निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु परिमा तब स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस पर भगवान ने उन्हें फरमाया, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। फिर गौतम अनगार ने प्रथम परिमा के बाहर भिक्षु की परिमा पर्यंत खंडक मुनि की भांति घोर तप किया। तत्पश्चात गुरुव्रत नामक तपस्या भी उन्होंने की। जिस प्रकार खंडक जी ने संतारा किया था उसी प्रकार ये भी भगवान से पूछकर और स्थविर मुनियों के साथ ले शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहां 1 मास का संतारा कर 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय पूर्ण कर सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए मुक्ति में पधारे। एवं खलु जम्बू समेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतर्गतसाणाम पड़मस्स वग्गस्स पड़मम अजयनस्स अयमर्थे पनत्ते एवं जहाँ गोयमो तहा शेषा वनि पियानम धारिणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अयले कपिले अक्षोभे पसेयनम भिन्नुकयनम एकगमो पड़मो वोगो दस दस जैना पणत्ता। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतकड़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार तथा तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्तिमित का, 6ठे में अचल का, 7वें में कंपिल्य का, 8वें में अक्षोभों का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु का वर्णन किया है। इन सभी का कथा गौतम कुमार की भ्रांति ही वर्णन भी हो गया है। इन 9 में पिता का नाम बन्ही और माता का नाम धारिणी था। इति ही प्रथमं वर्गम संपूर्णम। द्वितीय वर्गम जैनम भन्ते समनम जाव संपत्तेनम पड़मसनम वग्गसंत अयमठे पनत्ते दोच्चसनम भन्ते वग्गस अंतर्गतसाणाम समनम जाव संपत्तेनम कई अजना पनत्ता एवं खलु जम्बू समनम जाव संपत्तेनम 8 जनासा पनत्ता तंझा अक्षोभ सागरे खलु समुद्रम हिम मंतम अचलम नामीय धरणयनम पूर्णम वियनम अभिचंदे चैव अठमये तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवयनम नैरे विनी पिया धारिणी माया जहाँ पड़मो वग्गो सभी के मन भाए विराज रहे पाट पे वंदन कर लो के पाठ से। वंदन कर लो वायर निकाल दिया, तार निकाल दिया। शास्त्र पढ़ेंगे।
तहा सवेनम अठाजनम पुनरयनम तनवनम कंपुबानम सोलसनम बारसेन परियावो सेतुजे मासियाय सजहनाय जावसिते एवं खलु जंबू समेणम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस दोच्चस वग्गस एवं अठे पनत्ते। भगवान श्री अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है वह आनंद पूर्वक आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं और उनमें किस विषय का प्रतिपादन किया है सो कृपा करके आप फरमावे। हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षर सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, तुरन और अभिचंद इन 8 अध्ययनों का क्रमपूर्वक वर्णन किया है, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री अरत अरिष्टनेमि भगवान के समय में द्वारिका में अंधकृक्षी नामक एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारी नाम की एक बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अक्षोभ सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पुरन आदि अभिचंद ये 8 पुत्र रत्न थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अरिष्टनेमि का सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुरु रत्न संवर्तक आदि अनेक प्रकार की बड़ी ही घोर तपस्या की। इस प्रकार 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर कर्मों को क्षय करते हुए वे भी मुक्ति को प्राप्त हुए। जिस प्रकार से गौतम स्वामी ने वर्णन किया है उसी प्रकार 8 अध्ययनों में इन 8 राजकुमारों ने भी अपने जीवन पवित्र किया। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन किया है। इति ही द्वितीय वर्ग संपूर्ण। तृतीय वर्ग जैनम बंते सवर्णम जाव संपत्तेन अट्ठमस्स अंगस दोच्चस्स वग्गस्स एमट्ठे पनत्ते तच्चस्स न बंते वग्गस्स सवर्णम जाव संपत्तेन के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जंबू सवर्णम जाव संपत्तेन अट्ठमस्स अंगस तच्चस्स वग्गस्स अंतर्गतसानाम 13 सर्जन पनत्ता तंजा अनीय सैनेनम अनंत सेननम अजय सेननम अजयनम देवसेनम सत्तुसेनम सारसेनम गए समूहे दुमिये कुए दारुए अनाठिये जैनम बंते समरणम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतर्गतसानाम तच्चस्स वग्गस्स 13 सर्जन पनत्ता तंजा अनीय सेनम जाव अनादिति पड़मस्तनम वर्णवंते अजयनस्स अंतर्गतसानाम भगवान समर्थ भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग के दूसरे वर्ग में ये 8 अध्ययनों में जिस प्रकार 8 कुमारों का मुक्तावस्था का वर्णन किया है उसे आपके श्रीमुख आनंद पूर्वक मैंने श्रवण कर लिया। अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन फरमावे। हे जंबू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन हैं। उनमें अनिय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अहिपुरी देवसेन, शत्रुसेन, सारंग, गजस कुमार, सुमुख, दुमुख, कृपण, दारू और अन्नादुर्दी इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। भगवान इन 13 अध्ययनों में से अब प्रथम अध्ययन का क्या तात्पर्य है सो कृपा करके फरमावे। एवं खलु जंबू तेनम कारणम तेनम सवेने बद्दिलपुरे नामो नैरे होता रीति में समिद्धे वनो तत्थनम बद्दिलपुरस नैरस भैया उत्तर विधि में जिस भाई श्रीवल्ले नामो उज्जैने होता वनो जिय सतुराया तत्थनम बद्दिलपुरे नगरे नागे नामं गहावई होता अड्डे जाव अप्रिभुये तत्सनम नागस घावयस सुलसा नाम भाग्या होता सुकुमाला जावा सुरुवा तत्सनम नागस घावयस पुत्ते सुलसाय भार्याय अटताय अन्य सैननम नामं कुमारे होता सुकुमारे जाव सूर्ये पंचभाइनम निकिरी तंजान खीरधाई जाव ढई पन्ने जाव गिरिगंधर मलिनेनम चंपगवर्मण पावनम सुहनम सुहेनम पड़ी वढही। हे जंबू, अरत अरिष्टनेमि भगवान के समय में बद्दिलपुर नामक एक नगर अपनी अटूट संपत्ति की गुण गरिमा को सुशोभित था। नगर के कुछ ही दूर पर ईशान दिशा में अपने नाम यथार्थ रूप चरितार्थ करने वाला समस्त उपवन को जीवित श्री भांति श्रीवन नामक एक अति ही सुंदर और सुधर्म उद्यान था। उस समय बद्दिलपुर नाम का राजा जीतशत्रु राजा राज्य करते थे। उसी नगर में नाग नामक की एक महान समृद्धशाली गाथापति निवास करता था। वह भी अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और उसके सुलसा नामक एक बड़ी सुकुमार परम सुंदरी धर्मपत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति का पुत्र अनिसेन नाम का 5 प्रकार की धारियों दूर प्रतिज्ञा की भांति आदि व्याधियों से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत में गुफाओं को चंपक वृक्ष सुरक्षित कर रहा था भरा भरा होता है, उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पालन भी किया था। तत्तेनम तम
अन्यस कुमारस साईगैनम अट्ठवासल जानम अम्मा पियरो कलायरियनम जावो भोग समते जाय यावी होता ततेनम तम अन्यसनम कुमारम उमुक बबलानम भावम जायता अम्मा पियरो सिरि सेयारम सिर सबवयानम सरिय सल्लावननम रुवजोवनम गुणोवैन यानम सरि सहितेनम कुले हिंतो अनियलियानम बत्ती साय इबकरगानम एकदिशनम पाणिनम गिन्नावही। उस अनिय सेन नामक कुमार ने 8 वर्ष की अवस्था में के पश्चात एक कला कोविद के द्वारा योग विद्याभ्यास कराया गया। कुमार 72 कलाओं में निशांत हो गया। यौवन व अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल 32 श्रेष्ठ श्री कुमार के समान अवस्था, चतुराई, रूप और गुणों के में निपुण ऐसे 32 कन्याओं के साथ किया। तत्तेनम संसे नागेनम घावई अन्यसनेनम कुमारसनम इमम यारुवनम पीतिदानम दलयैनम तम जहा पतिसनम हिरण्य कोडियो जहा मबलसनम जाव उपिम पसाय वर गए फुटमाने मुई गई गमथ एहिन भोगस भोगायनम भुजमाने विहरई तेनम कारणम तेनम समयनम अरारित नेमी जाव समोसड़े सिरिवन्नेन उज्जाने अहापड़ी रोवनम ओगम जाव विहरी परिसा निगया तत्तेनम तस्सनम अनियस्सनम कुमारस्व मह्या जनसद्धम जहा गोयमो तहा नवरम समयमयैनम 14 पुवायनम अहिजैनम विसनम वासायनम परियावो शेषनम तहेव जावो सेतुजेन पवये मासियालय सलयनाय जाव सिद्धे एवं खलुजंबु सम्मेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस अंगस अंतगर्दसानाम तच्चस वग्गस पणम अजयनस अयमठे पनत्ते। विवाह के प्रत्येक वधु पक्ष की ओर से 1-1 करोड़ सोने के दहेज रूप में प्राप्त हुए। इसका विस्तृत वर्णन महाबल की चरित्र का जान लेना चाहिए। अन्य सेन कुमार ने विवाह के पश्चात अपने विशाल राजप्रसाद के अनेक भांति हठ खेलिया करते हुए मृदंग की ध्वनि के मंत्र बनकर जीवन के अमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में श्री हरत अरिष्टनेमी प्रभु की उस नगरी में श्रीवन नामक उद्यान में पधारे। जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर अन्य सेन कुमार के महाबल की तरह भगवान ने दर्शनार्थ श्रीवन उद्यान में उपस्थित हुए। प्रभु के दर्शन कर उन्होंने श्रवण किया और गौतम कुमार की भांति ही उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। स्वल्प काल में ही सामायिक आदि 14 पूर्व का ज्ञान संपादन किया। 20 वर्ष तक चारित्र का पालन कर अंतिम समय में 1 मास का संतान करते हुए मोक्ष पद को वो प्राप्त किया। हे जम्बू, भगवान ने श्री अंतकर सूत्र के 3रे वर्ग में प्रथम अध्ययन का यही वर्णन फरमाया है। एवं जहानी सेनम एवं शेषानम अनंतरम सेनम अजेन सेनम अहिज यरुयनम दवसेसनम सेने 6 अजयना इक्क गम्मा 32 आगावन दावो विषम वासा परियावो 14 पुवाइनम अहिजेन्तनम सेतुजेनम जाव सिद्धा छठम जैनम समत्तम जैनम बंते उखेवनम सप्तमस जैनम तेनम कालिनम तेनम सवेनम 12वेनम नैरियनम जहाँ पड़ंगे नवरम वसुदेवराया धारिणी देवी सी हो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना सो दावो 14 पुआ विसनम वासा परियागाओ शेषम जहाँ गोयमसनम जाव सेतुजे सिद्धे। जब जिस प्रकार अन्य सेन ने कुमार के वर्णन किया गया है उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अहियनम, रिपु, देवचेव और शत्रुसेन आदि 5 राजकुमार का दीक्षा धारण कर मुक्ति प्राप्त की। ये 6 कुमार बदिलपुर नामक के नगर नामक काथापति के सुपुत्र परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ था। परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की तथा 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 20 वर्ष का चारित्र पालन कर अंत समय में 1 मास का संथारा धारण किया और मुक्त हो गए। यहाँ के तक 6 अध्ययन पूरे हो गए। हे जम्बू, 4थे आरे में द्वारिका नगरी थी। उसमें राजा वसुदेव और रानी अपनी रानी धारिणी सहित राज्य करते थे। एक दिन रानी का सिंह को शुभ स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में कुछ ही काल पश्चात राजा वसुदेव के घर में रानी धारिणी की कोख से पुत्र रत्न का मंगलमय आनंद छा गया। कुमार का नाम सारन रखा गया। कुमार का बाल्यावस्था का विद्याध्ययन और यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह किया गया और वे भी अरियंत अरिष्टनेमी भगवान का सदुपदेश श्रवण कर दीक्षित हुए।
14 वर्ष तक अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञानार्जन किया और 32 वर्ष का चारित्र पालन कर अंत समय में 1 मास का संतान कर वो भी मुक्त हुए। विशेष वर्णन गौतम कुमार की भांति ही यहाँ समझ लेना चाहिए। आग में तिरे पनते तंजा सुता गमे अथा गमे तदुगय गमे, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कुछ लगाता है जम वैदम अच्छा मिलम हीन करम अच्छा करम पर्यायनम विनयनम जोगिनम कोसिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपडिशनम अकाले कौन सजो काले कौन सजो असजय सजय ये सजय न सजय ये घंटा घंटा विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अविनय सपना की हो तो तस्म इच्छामि दुक्कडम। बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज आप सभी के सामने सर्वाधिकार पेशर ने हमारे दिल के पास में पुस्तक दे दी है। बहुत कुछ कहना है लेकिन समय बहुत कम है। आइए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगी कि अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, भक्ति तपोर साधना करने का वक्त आया, पयोषण आया, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, क्षमा विरस भूषणम कहने का वक्त आया, आया पयोषण आया, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, वेल हटाओ सबको क्षमाओ कर दो क्षमा रे कर्म खपाओ, गुरुवाणी सुन कर दोष मिटाओ, कल्प सूत्र सुन कर आनंद पाओ, एकासना करो और व्यासना पेला करो रे तप साधना, सब पर्वों का राजा आया पयोषण आया, हो आया पयोषण आया, अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, आया पयोषण आया, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, इच्छामि दुक्कडम कर लो और प्रतिक्रमण आत्महित हो ये पुलकित हो मन, मंदिर में स्थानक में समय गुजारो, ये 8 दिन तो मोह माया तोड़ो, गर तुम करो ये साधना, गर तुम करो ये साधना, समसर दिन क्षमायाचना, बस जिन वाणी बने जाए सारा, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया, भक्ति कपूर साधना करने का वक्त आया, आया पयोषण आया, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, आया
त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया। क्षमावीरस्य भूषणं कहने का वक्त आया, क्षमावीरस्य भूषणं कहने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया, हो जैनियों का त्योहार आया। हर्ष हर्ष श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेय, संसार सागर से पार उतारने वाले मेरे जीवन के शिल्पकार पूज्य गुरु मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी अस्सी मास्ता के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञान में गंगा, योगमय यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो परमात्मा आदिनाथ के चरणों में, धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता एवं बहनों, परमात्मा की महफिल में पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुनहरा सहयोग, 365 दिन से आप और हम इंतजार कर रहे थे कि ये पर्वाधिराज पर्युषण कब हमारे द्वार पर दस्तक दे और प्रभु भक्ति करने का मौका मिले। हर वर्ष की तरह इस वर्ष पर्युषण की आराधनाएं कुछ हटकर हो रही है। हर वर्ष ऐसा लगता था जहाँ गुरु भगवंत होते हैं, जहाँ साधु संत होते हैं, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज गुरु भगवंतों को, संघ के पदाधिकारियों को कहना पड़ता है कि आप घर पर आकर क्या करो, अरे घर पर रहकर कुछ धर्म आराधना करो। आइए, ये पर्वाधिराज पर्युषण क्यों आते हैं? बहुत बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर 7 वार और 8 त्यौहार है। यह हमारा भारत देश एक पर्व प्रधान देश है, जहाँ पर हर दिन कोई न कोई त्यौहार, हर दिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। और आज का दिन एक देश के लिए बहुत सुनहरा दिन है, जिस दिन आज आप और हम क्या हो गए थे? बोलो तो सही, क्या हुआ? आज आप और हम आज़ाद हो गए थे। लंबे समय की लड़ाई थी,
धन्य है उन लोगों को, धन्य है उन नेताओं को कि जिन्होंने आज के दिन कई लोगों से लड़ाई लड़ी और देश को आजाद किया। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर एकम से लेकर जब पूनम तक की हम यात्रा करते हैं, एकम से लेकर अमावस तक की हम यात्रा करते हैं, तो हमें हर दिन कोई न कोई त्यौहार नजर आता है। जब हम एकम को याद करते हैं तो हमें किसकी याद आ जाती है? गौतम प्रतिपदा की याद आती है, पाड़वे की याद आ जाती है। जब हम दूज को याद करते हैं तो हमें किसकी याद आती है? भाई दूज की याद आ जाती है। जब तीज को याद करते हैं तो आखा तीज, जो अक्षत हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे साध्वी जी ने भी वर्षितव की आराधना की। जब तीज को याद करते हैं तो भगवान आदिनाथ की याद आ जाती है, आखा तीज की याद आती है। जब हम चौथ को याद करते हैं तो अभी आने वाले समय में क्या आएगी? गणेश चतुर्थी आएगी, मूर्ति पूजक धर्म संघ की संवत्सरी आएगी, और जब आगे बढ़ते हैं तो पंचमी आती है, जब आप और हम इस संवत्सरी पर्व को मनाते हैं। ऋषि पंचमी को मनाते हैं, ज्ञान पंचमी को मनाते हैं, लाभ पंचमी को मनाते हैं, और छठ आती है तब क्या मनाते हो आप? आज भी राजस्थान के अंदर कहीं महिलाएं छठ का उपवास करती है और पूरे दिन तक वो खड़ी रहती है, उप छठ मनाते हैं। और सप्तमी आती है तब आप क्या मनाते हो? सिरा सातम मनाते हो। शीतला माता के चरणों में क्या चढ़ाते हो? खुद भी ठंडा खाते हो और माँ के चरणों में सारी सामग्री चढ़ाते हो। और जब अष्टमी आती है तो आप क्या मनाते हो? जन्माष्टमी मनाते हो, परमात्मा आदिनाथ का जन्म कल्याणक मनाते हो, दुर्गा अष्टमी मनाते हो, और जब नवमी आती है तो रामनवमी मनाते हो। और दशहरा आता है तो नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं, कई अशोक भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं हम रावण को, अरे रावण को मारने के लिए चले। किसकी ताकत है कि वो रावण को मार सके? जो 32,000 विद्याओं का स्वामी, जो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की छोटी सी गलती जिंदगी भर क्या हो जाती है? अरे याद रह जाती है। जब दशहरा आता है विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं हम रावण को मारने चले। जब 11 आती है तब आप मौन 11 मनाते हो, मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हो, और 12 आती है तो वच 12 मनाते हो, और 13 आती है तो क्या मनाते हो आप? धनतेरस। हाय धन थोड़ो और दिन उगे मोड़ो। महाराज हमने ये नहीं बोला कि तीसरे पटधर आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज की जयंती हम धनतेरस को मनाते हैं। हम फटाक से कह देते हैं धनतेरस आते ही हम धन की पूजा करते हैं और धनतेरस के त्यौहार को मनाते हैं। जब 14 आती है, जिसे हम काली चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं, हमारी महिलाएं कहती है कि रूप चौदस के दिन स्नान करने से व्यक्ति गोरा हो जाता है। तब रूप चौदस आती है, हमारी महिलाएं स्नान करती है। कहते हैं साल में एक ही बार तो रूप चौदस आती है, जिस दिन घंटाघर दादा का अनुष्ठान होता है, वो रूप चौदस के दिन महिलाएं रूप को निखारती है। लेकिन पर्वाधिराज पर्युषण हमारी आत्मा को निखारने के लिए आया। उसके बाद अमावस्या आती है, जिस दिन अध्यक्ष साहब क्या करते हो आप? दीपावली मनाते हो, भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाते हो, धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो। और जब पूनम आती है तो आप क्या कर लेते हो? चतुर्मासिक पूर्णिमा मनाते हो, राखी पूर्णिमा मनाते हो, कार्तिक पूर्णिमा मनाते हो, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हो। न जाने कितनी पूर्णिमाएं हमारे जीवन में आ जाती है। तो आइए, ये भारत देश एक पर्व प्रधान देश है। यहाँ पर पर्व 2 प्रकार के मनाए जाते हैं, एक लौकिक पर्व और दूसरा लोकोत्तर पर्व। साध्वी जी से आप श्रवण कर चुके हैं क्या होता है लौकिक पर्व और क्या होता है लोकोत्तर पर्व। आइए सबसे पहले हम 15 अगस्त की चर्चा करें। क्यों हम 15 अगस्त मनाते हैं? क्यों देश की आज़ादी के लिए हम जश्न मनाते हैं? जब चारों ओर नजर डाल रही हूँ तो चारों ओर क्या लगे हुए हैं? ये झंडे लगे हुए हैं, ये ध्वज लगे हुए हैं,
इन ध्वज को देखकर एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक बार यही 15 अगस्त का त्योहार था। एक दिन पूर्व अध्यापक ने अपने अनुचर से कहा, अपने सर्वेंट से कहा, एक काम करो, कल 15 अगस्त है, ये कपड़ा लो, ध्वज बनवा लेना। 15 अगस्त के दिन क्या करना है, आपको भी प्रवचन के बाद ध्वजारोहण करना है। उस अनुचर ने कहा ठीक। जैसे ही वो कपड़ा लेकर घर पहुंचा, टीचर बता रहे थे, अध्यापक बता रहे थे, देखो भैया इस कपड़े का ध्वज बना लेना, कल आज़ादी का दिन है, आज़ादी का जश्न मनाएंगे, इस झंडे के अंदर फूल वगैरह डालकर तुम झंडे को लगा देना। वो जैसे ही झंडे का कपड़ा लेकर जाने लगा, अंदर धर्म पत्नी बैठी थी। वो पत्नी कहती है, आज 15 अगस्त कल आ रही है, तुम्हें झंडा बनाना याद आ गया, झंडा सिलाना याद आ गया, कपड़ा मंगवाना याद आ गया। पिछले 6 महीने से कह रही हूँ मुझे पेटीकोट सिलवाना, पेटीकोट सिलवाना, लेकिन अभी तक तुम्हें याद नहीं आया। तो अध्यापक ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भी कपड़ा ला दो, दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, तुम्हारा पेटीकोट भी सिल जाएगा और ध्वज भी सिल जाएगा। अब कपड़ा दे दिया, दोनों कपड़ों को बंडल में बांध लिया, टेलर के पास गए, वक्त आया, झंडा सिल गया। अब दोनों बंडल बन गए, एक के ऊपर लिख दिया झंडा और एक के ऊपर लिख दिया पेटीकोट। योग संयोग से जैसे ही 15 अगस्त का पावन पर्व आया, अनुचर झंडे जिस पर झंडा लिखा था वो पैकेट लेकर चला गया। जैसे लेकर जाता है और वह खोल कर क्या कर देता है, अरे ध्वज लगा देता है। क्योंकि अनुचर तो अनुचर ही होता है, काश वह अध्यापक होता तो वह ये गलती नहीं करता। योग संयोग से दर्जी ने जो बंडल बांधे, झंडे के ऊपर लिख दिया पेटीकोट और पेटीकोट के ऊपर क्या लिख दिया, झंडा। अब लहराया गया, फूल वूल लगा दिए। जैसे ही प्रधान अध्यापक आए, ध्वज लहराने का समय आया, प्रधान अध्यापक ने कहा, देखिए बच्चों, ये सामने जो ऊपर ध्वज है ये हमारी आजादी का प्रतीक है, ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक ये हमारी आजादी का प्रतीक है, ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस झंडे के नीचे हम पले हैं, इस ध्वज के नीचे हम पले और इस ध्वज के नीचे हम क्या हुए हैं, अरे बड़े हुए हैं। लेकिन चिंतन करना, विचार करना, हम भी सोचे, हम भी विचार करें। ध्वज लहराया गया, फूल नीचे गिर गए, लेकिन व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि ध्वज है या पेटीकोट है। हम भी चिंतन करें, हम भी विचार करें, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है। आइए आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी गुरु भक्तों को मैं अपने ओर से, साध्वी मंडल की ओर से तहे दिल से आपको मंगल कामनाएं देती हूँ, तहे दिल से आपको बधाई देती हूँ कि हमारे देश के अंदर हम देश की आन बने, शान बने और देश की रक्षा के लिए जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है, वैसे हम भी हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारी हर खून की बूंद देश के काम आए, यही मंगल भावना हम देश के प्रति और देशवासियों के प्रति भाते हैं। हैप्पी 15 अगस्त आप सभी को। आइए आज पर्वाधिराज पर्युषण का पहला दिन है। आगम के माध्यम से आप कितने राजकुमारों का वर्णन सुन रहे थे? याद रखा, धन्यवाद दूंगी। 10 राजकुमारों का वर्णन सुन रहे थे। गौतम आदि 10 राजकुमार का वर्णन आपने सुना। उन्होंने परमात्मा रिश्तेनेमी के चरणों में जाकर 10 राजकुमार ने यौवन की दहलीज पर पैर रखने के पश्चात, जिनकी एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों कन्याओं के साथ शादी हुई, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है, गुरु की शरण मिल जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन को बदल देता है। शरण मिली अरिष्टनेमी की, शरण मिली परमात्मा की, शरण मिली गुरु भगवंतों की, शरण मिली तीर्थंकरों की,
और अपने जीवन को बदल दिया और सर्वस्व अर्पण कर कर संयम की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आइए, उन 10 राजकुमार ने संयम क्यों लिया? मैं भी आपसे पूछूं, कभी आपके मन में आता है, कभी आपके दिल में आता है कि मैं भी संयम ले लूं? आता है, बबीता जी बोल रहे आता है, लेकिन सामने देखते हैं तो बहू नजर आ जाती है। संयम लेने का दिल करता है, लेकिन महाराज हम ले नहीं पाते हैं। जब साधु संतों के चरणों में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तब मन करता है संयम लेना, और किशोर जी घर जाते हैं और बोलते हमारा सब घर ही अच्छा है। आइए, वो 10 राजकुमार संयम क्यों लेते हैं? जीवन के अंदर देखते हैं, जहां पर चारों ओर हिंसा है, जहां पर चारों ओर अत्याचार है, जहां पर चारों ओर अन्याय है, जहां पर चारों ओर मिलावट के बाजार है, विचार करते हैं नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए ये भोग, नहीं चाहिए ये आसक्ति, नहीं चाहिए मुझे ये परिवार का प्यार, मुझे तो संयम की बलिवेदी पर अपने कदम बढ़ाना है। आइए, आज का हमारा विषय क्या है? पर्युषण का महत्व तो आपने समझा। आज का हमारा विषय है कि जीवन के अंदर हिंसा को कम कैसे करें और अहिंसा को ग्रहण कैसे करें। आज एक संत के पास काफी लोग बैठे हुए थे। संत ने एक योजना बनाई। संत ने चिंतन किया कि जिंदगी के अंदर ऐसा काम करो कि आने वाले समय में देश, समाज और राष्ट्र याद करें। संत ने कहा, समाज वालों को बिठाया, जैसे यहाँ पर सारे पदाधिकारी बैठे हैं, संत ने भी समाज वालों को बिठाया कि मेरी एक इच्छा है कि देश के लिए अहिंसा के नाम पर कुछ काम करना है, एक सुंदर सी पुस्तक निकालनी है। सभी लोगों ने क्या किया? पैसा इकट्ठा किया। वक्त आया, समय आया, जैसे पुस्तक छपने लगी और देश के अंदर बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई, संत ने सोचा ये पैसा पुस्तक छापने के लिए न जाए, काश बाढ़ पीड़ितों के लिए ये धन काम में आ जाएगा तो उनको सुख मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, वो मुसीबत से क्या हो जाएंगे? अरे दूर हो जाएंगे। जितना भी फंड इकट्ठा हुआ था सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए दान में कर दिया। वक्त गुजर गया, समय गुजर गया, बात आई और हो गई। जैसे ही दूसरा साल आया, पुनः संत ने सारे लोगों से कहा, फंड इकट्ठा किया गया और जैसे बुक छपने के लिए जाने लगी और देश के अंदर भूकंप आ गया। जैसे भूकंप आया, संत ने विचार किया, काश भूकंप में पीड़ित लोग किसके घर टूट गए, बहुत से लोग बेघर हो गए, तो मुझे पुस्तक के लिए नहीं, आगम के लिए नहीं इस पैसे को वापरना है। मुझे संघ वालों को यही कहना है कि इस पैसे को किसके लिए यूज कर लो? जो भूकंप पीड़ित है उन लोगों के लिए दान राशि काम में आ जाए। 2 वर्ष गुजर गए, पुनः तीसरा वर्ष आया, पुनः चंदा इकट्ठा हुआ और चंदा इकट्ठा होने के बाद पुस्तक छपी और उस पुस्तक के ऊपर क्या लिखा गया? तृतीय संस्मरण। जैसे लोगों के हाथ में पहुंची, बहुत से लोग तो सीधे हमारे अध्यक्ष साहब की तरह पुस्तक ली और रख देते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत होशियार हैं। उन्होंने जैसे पुस्तक को देखा, खोला, अरे पहला संस्मरण हमारे हाथ में नहीं आया, दूसरा भी हमारे हाथ में नहीं आया और डायरेक्ट तीसरा। गए संत के पास, गुरुदेव 2 पुस्तक कहाँ गई? 2 पुस्तक तो हमें मिली ही नहीं और ये तीसरी पुस्तक है। तब संत ने कहा, श्रावक जी, 3 पुस्तक थी। पहली पुस्तक मेरी दया के नाम चली गई, दूसरी पुस्तक मेरी करुणा के नाम चली गई और तीसरी पुस्तक किसके नाम पर है? अरे अहिंसा के नाम पर है। आइए, ये तीसरी पुस्तक तुम्हें अहिंसा के नाम पर दे रहा हूं। तो आइए, ये पर्वाधिराज पर्युषण का पहला दिन हमें कहता है कि जीवन के अंदर हिंसा को कैसे कम करें और अहिंसा को हमारे जीवन के अंदर कैसे ग्रहण करें। जब इन महिलाओं की ओर नजर डालती हूँ, कभी तो मुझे बड़ी खुशी होती है और कभी मुझे बड़ा दुख होता है। देखते हैं बहुत से घरों में जब हमारा रुकने का काम पड़ता है, हमारी महिलाएं बाथरूम के अंदर ऐसे ऐसे शैम्पू को वापरती हैं जिन शैम्पू के अंदर क्या गिरते हैं? क्या गिरते हैं? अंडे गिरते हैं। पूछा जाता है क्यों वापरते हो? बोलते महाराज बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, क्या करेंगे, तो यह लगाने से हमारे बाल नहीं झड़ते।
सोचो, चिंतन करो हमारी सुंदरता के लिए, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हम क्यों जीवों की हिंसा करें, क्यों हम कर्मों के बंधन करें, क्यों हमारे जीवन के अंदर ऐसे शैम्पू को वापरें। जब हमारी महिलाएं, बहुत सी महिलाओं को देखती हूँ जब वो प्रदूषण के पावन अवसर पर आती है, बहुत सी महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनती है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई पहनता या नहीं पहनता। 1 गज सिल्क की साड़ी बनाने के लिए, 1 गज सिल्क बनाने के लिए कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने जीवों को मारा जाता है। एक भगोने के अंदर गरम पानी डाला जाता है, उसके अंदर 40,000 शहतूत के कीड़ों को उबाला जाता है। जब 40,000 शहतूत के कीड़े उबलते हैं, एक एक कीड़े को खींचे मुंह से एक लाल निकलती है, वह एक धागा बनता है, तब कहीं जाकर क्या बनती है साखला जी, मोथा जी, तब कहीं जाकर 1 गज क्या बनती है, अरे 1 मीटर रेशम वो सिल्क बनती है। और उस सिल्क की साड़ियों को पहनकर हमारी महिलाएं धर्म स्थानक में आती है, फिर बोलती है महाराज साहब सामयिक तो करती हूँ पर मन ही नहीं लगता है। कैसे लगेगा आपका मन, कैसे करोगे आप सामयिक जब हिंसात्मक वस्त्र पहनते हो, जब हिंसा के वस्त्र पहनकर आपका सामयिक में मन नहीं लगता है। हमारी बहुत से पुरुष और बहुत सी महिलाएं जिन्हें अच्छे अच्छे मोती पसंद है, जो बसरा मोती पहनते हैं, जिस मोती को कैसे निकाला जाता है, आप चले जाओ समुद्र के किनारे, जब समुद्र के किनारे पर मछुआरे लोग होते हैं, वो मछलियों को निकालते हैं, उन मछलियों को जाल बनाते हैं, उस जाल के अंदर आटे की गोलियां डाली जाती है, जाल के अंदर चने डाले जाते हैं, जाल बिछाई जाती है और वो आटे की गोलियां खाने के लिए मछली अपनी रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं करती है और सारी मछलियां उस जाल में फंस जाती है। जब मछलियां जाल में फंसती है, समुद्र के किनारे उस मछलियों को डाला जाता है, जैसे बादाम फोड़ी जाती है, जैसे पिस्ता फोड़े जाते हैं, उन मछलियों के क्या फोड़े जाते हैं, अरे उन मछलियों के सर फोड़े जाते हैं। हजारों मछलियों के सर फोड़े जाते हैं। जब कहीं एक मछली के सर से क्या निकलता है, अरे मोती निकलता है। उस मोती के गहने पहनकर, उस मोती की माला पहनकर, उस मोती की अंगूठी पहनकर आप कहाँ पर आते हो, धर्म स्थानक के अंदर। अगर कोई अजैन महिला यहाँ आ जाए जिसकी चोटी के अंदर फूल हो तो हमारी महिलाएं गर्म, अरे निकलो निकलो बाहर निकलो, समझता नहीं है क्या, ये धर्म स्थानक है, तुम फूल लगाकर कैसे आ गए। याद रखना, वो फूल लगाकर आते हैं तो आप उन्हें बाहर निकाल देते हो, लेकिन जब आप ये मोती के गहने पहनते हो, समुद्र के किनारे मछलियों के सर को फोड़ा जाता है बादाम और पिस्ता की तरह, तब आप उस महिला को बाहर नहीं निकालते, तब उस महिला को सामयिक करने कैसे देते हो। याद रखना, जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्द बनती जा रही है। जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्द बनती जा रही है। हिंसा नाच रही बाजारों में, हिंसा नाच रही बाजारों में, अहिंसा की कब्र बनती जा रही है, अहिंसा की कब्र बनती जा रही है। जहां देखो वहां हर व्यक्ति हिंसा में जीने का प्रयास करता है। व्यक्ति सोचता है मैं कितने अच्छे से अच्छे गहने पहन लूं, वह पाप और पुण्य उस वक्त क्या हो जाता है, अरे भूल जाता है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे भाइयों से, जो हमारे भाई अपने जेब के अंदर पर्स रखते हैं, बुरा मत मानना आप कौन सा पर्स रखते हो, युवा शाखा, चमड़े का, सच बोलना, पर्वाधिराज प्रदूषण चल रहे, किसका पर्स रखते हो आप, चमड़े का पर्स, उस पर्स के अंदर आप पैसा रखते हो। याद रखना, जिस चमड़े के पर्स के अंदर पैसा रखते हो, लक्ष्मी कैसे आपके पास आएगी, कैसे लक्ष्मी टिकेगी। क्या चमड़े के वस्त्र में पैसा सुरक्षित रहता है, बाकी जगह नहीं रहता है। आज जरूर आप चिंतन करना, आप दूसरे पर्स के अंदर भी अपना पैसा रख सकते हो। क्यों कर्मों के बंधन करते हो, क्यों हिंसा करते हो। छोटी छोटी हिंसा भी हमें नरक के द्वारों को खोल देती है। चिंतन करना, विचार करना। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेल्ट लगाते हैं, जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के बेल्ट मिलते हैं। कैसे बनते हैं वे बेल्ट, किस तरीके से वो बेल्ट को बनाया जाता है, विदेशों में जाकर देख लो।
सांप को मारा जाता है और उस सांप से क्या बनाया जाता है? अरे बेल्ट बनाया जाता है। और अपनी सुंदरता के लिए हमारे पुरुष क्या लगाते हैं? अरे वो बेल्ट लगाते हैं। और बहुत से पुरुष ऐसे भी होंगे कि जो चमड़े के बेल्ट को क्या करते हैं? अरे वापरते हैं। दूर क्यों जाते हो हमारे भाई? कोई 10,000 का जूता पहनता है, कोई 15,000 का जूता पहनता है। जब वह जूता घूम जाता है धर्म स्थानक में, तब क्या होती है? पीड़ा होती है। हमारे साध्वी जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, 1-1 लाख के भी जूते पहनते हैं लोग। याद रखना, आज इस पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आपको पैरों को ढकना है। पैरों को ढकने के लिए आप कोई भी जूता पहन सकते हो, न कि आपको चमड़े के जूते पहनना है। आज जरूर आप संकल्प लेना, न चमड़े का बेल्ट वापरूंगा, न चमड़े का पर्स वापरूंगा और न चमड़े के जूतों को क्या करूंगा? अरे पहनूंगा। कैसे मारा जाता है उन पशुमुख पशुओं को और कैसे चमड़ा बनाया जाता है, चिंतन करना, विचार करना और जरूर संकल्प लेना कि जिंदगी के अंदर मैं जैन हूँ, मैं महावीर का अनुयायी हूँ, मैं समणोपासक हूँ, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं 12 व्रतों को अंगीकार नहीं कर सकता, तो कम से कम क्रोम लेदर इन पर्सों को जिंदगी में क्या नहीं करूँगा? न हिंसा करूँगा, न हिंसा करवाऊँगा, न हिंसा करने वालों की अनुमोदना करूँगा। जब किसी घर में हम गोचरी जाते हैं, हम देखते हैं, एक बार राजस्थान में हमारा चतुर्मास था। चतुर्मास के पावन पलों में एक घर के अंदर सुबह सुबह नौकाशी के समय एक घर के अंदर हम पहुंच गए। जैसे पहुंचे, सासू जी किसको सुधार रहे थे? सब्जी। और सब्जी में भी किसको? जमीकन, लहसुन, आलू, कांदे को सुधार रहे थे। जैसे हम लौट गए, वो भाई जी कहते मारा साहब बहू रानी सुस्ती बोली, भाई जी आपका घर अस्वस्थ हो गया। बोले महाराज साहब क्यों? आप जमीकन सुधार रहे हो, आप बोल दिए। तो बोले महाराज साहब ये क्या हो गया? बोले आप क्यों आप ये हिंसा का काम कर रहे हो? क्यों नर्क में जाने का रास्ता खोल रहे हो? क्यों आप ये नर्क के रास्ते में जा रहे हो? बोले महाराज साहब क्या बोल रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोली ये रत्न प्रभा का रास्ता मत खोलो भाई जी, ये रत्न प्रभा में मत जाओ। बोले रत्न प्रभा में महाराज साहब मैं क्यों जाऊंगी? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं रत्न प्रभा में जाऊंगी? रत्न प्रभा में तो महाराज साहब आप जाओगे। मैं समझी नहीं भैया क्या बात बोल रही है। उसे ये भी पता नहीं कि रत्न प्रभा किस बलाई का नाम है। हम सोचे, हम चिंतन करें, 7 नारकी में रत्न प्रभा भी क्या है? एक नारकी है। चतुर्मास के दरमियान हम जमीकंद को खाते हैं। आप जब जमीकंद का प्रयोग करते हो तो आप कहाँ जाओगे? चिंतन करना। मैं नहीं कह रही हूँ, महावीर की वाणी कह रही है। हम सोचे, हम विचार करें। फटाक से उस महिला ने कह दिया महाराज साहब रत्न प्रभा में मैं क्यों जाऊंगी, रत्न प्रभा में तो आप लोग जाओगे। हम चिंतन करें, जिन्हें 7 नारकी के नाम पता नहीं, 12 देवलोक के नाम पता नहीं, 4 गति के नाम पता नहीं, पुण्य क्या, पाप क्या, आश्रव क्या, सवर क्या, निर्जरा क्या, ये चीज पता नहीं, वो क्या गुरु भगवंतों को हार गिराएगी? क्या गुरु भगवंतों के पात्र में सुपात्र दान देगी? हम विचार करें। इस पर्वाधिराज पर्युषण के अवसर पर हमारी महिलाओं से अनुरोध करूंगी, जरूर 8 दिन के अंदर चिंतन करना। कम से कम धोवन पानी जरूर पीना, गर्म पानी पीना, धोवन पानी पीना। 8 दिन घर के अंदर कच्चे पानी का क्या मत करना? अरे प्रयोग मत करना। 8 दिन के अंदर फ्रिज के अंदर कोई भी वस्तु को क्या करना? अरे मत रखना। 8 दिन के अंदर आपके गुरु भगवंत जिंदगी भर के लिए चप्पल छोड़ देते हैं। कम से कम 8 दिन के लिए धर्म स्थानक में आओ, तब चप्पल का प्रयोग मत करना। 8 दिन के अंदर कम से कम वस्त्रों का प्रयोग करना। 8 दिन के अंदर कम से कम द्रव्य लगाने की क्या करना? अरे कोशिश करना। जितने पाप से आप बन सकते हो उतने पापों से बचने का क्या करना? अरे जरूर प्रयास करना। तो ये पर्वाधिराज पर्युषण मनाना आपका और हमारा क्या हो जाएगा? अरे सार्थक हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में हमारी महिलाएं कैसे हिंसा कर देती है। घर के अंदर आप एक सामयिक कम करो,
लेकिन घर के अंदर विवेक रखो, आपके किचन के अंदर विवेक रखो। जब किचन के अंदर विवेक नहीं रहता है, किचन के अंदर कभी झूघुर घूमते हैं, कभी छिपकलियां घूमती है, कभी कीड़े घूमते हैं। और महिलाएं कहती महाराज ये तो घूमते रहेंगे, लक्ष्मण रेखा लगा दो। कितना पाप कर रहे हो, कितने कर्मों के बंधन कर रहे हो। सोचो जिंदगी के अंदर न लक्ष्मण रेखा का उपयोग करूंगी, न करवाऊंगी, न करने वालों को क्या दूंगी, अरे अनुमोदना दूंगी। आइए इस हिंसा को हम कैसे कम कर सकते हैं। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को देखिए। पर्वाधिराज पर्युषण हमें कहता है, परमात्मा अरिष्टनेमि के शासन का वर्णन आप सुन रहे हैं, कैसे 10 राजकुमार संयम के पथ पर कदम बढ़ा देते हैं। परमात्मा अरिष्टनेमि जो यौवन की दहलीज पर पैर रखते हैं, उनके बल को, उनकी शक्ति को देखकर कृष्ण महाराज भी क्या हो गए, अरे हिल गए, परेशान हो गए। एक बार जब कृष्ण महाराज कुछ काम के लिए गए थे, जैसे ही कृष्ण का शंख पड़ा था वासुदेव का, नेम कुमार ने शंख को उठाया और शंख को क्या कर दिया, अरे बजा दिया। कृष्ण विचार करते हैं, इस द्वारिका नगरी के अंदर मेरे से बड़ा कौन शक्तिशाली है, जिस शंख को मेरे अलावा कोई नहीं बजा सकता, ये किसने बजाया। तब देखते हैं मेरा भाई अरिष्टनेमि जो इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली है, और शक्ति किससे मिलती है, तभी सुबह उत्तमम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हर काम को व्यक्ति आसानी से कर देता है। तब कृष्ण सोचते हैं अब इस नेम कुमार को क्या करना है, इसकी शक्ति को कम करने के लिए विवाह के बंधन में इसे क्या कर दिया जाए, अरे बांध दिया जाए। सुंदर सी लड़की को देखा और राजुल के साथ नेम कुमार की सगाई कर दी। वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। यही सावन का महीना आया, नेम कुमार के बारात की तैयारियां होने लगी। बड़ी धूमधाम से यादव कुल के कई राजकुमार, कई राजा महाराजा, कई लोग उस बारात की तैयारी में लगे। जब बारात धीरे धीरे कर कर कहाँ जाने लगी, अरे धीरे धीरे बारात उग्रसेन के द्वार पर जाने लगी। जैसे बारात रवाना होती है और रवाना होते होते जैसे द्वार राजुल के द्वार पर दस्तक देती है, बड़ी दूर से देखते हैं नेम कुमार, करुण पशुओं की क्या आती है, अरे कानों में चित्कार आती है, कानों में पुकार आती है। सारथी से पूछते हैं, अरे सारथी ये इतने पशुओं को क्यों बांधा गया है। नेम कुंवर जी तोरण पे आए, पूछे क्यों पशुओं को लाए, इनका तो भोजन बनेगा भगवन जो आप बारात लाए। हाय हाय हाय, इस रथ को तुम मोड़ो, इस शादी को छोड़ो, और हिंसा मिटाने वाले नेमी प्यारे, वापस आ तुझे राजुल बुलाती है, आ मेरा तूने जा। सारथी से पूछते हैं, अरे भाई सारथी बताओ इन मूक पशुओं को बिना कारण क्यों बांधा हुआ है। तब सारथी कहता है, राजकुमार आज आपकी शादी के लिए बारात जा रही है। इस बारात के अंदर यादव कुल के अंदर कई राजा आएंगे, कई महाराजा आएंगे। जो व्यक्ति शाकाहारी भोजन करेंगे उनकी व्यवस्था अलग होगी, जो नॉनवेज का भोजन करेंगे उसके लिए इन पशुओं को क्या किया जाएगा, अरे इन पशुओं को मारा जाएगा। तब ये बात सुनते हैं, ये चित्कार सुनते हैं, नेम कुमार विचार करते हैं, नहीं चाहिए मुझे शादी, नहीं चाहिए मुझे राजुल, नहीं चाहिए मुझे धन, नहीं चाहिए ये वैभव। जहां पर हिंसा होती है, जहां पर पाप लगता है, जहां पर जीवों की हिंसा हो, वैसी शादी मुझे क्या करनी है, अरे नहीं करनी है। याद रखना ये भूमि राम की है, जहां पर माँ का दिल दुखाना भी क्या है, अरे हिंसा है। यह भूमि कृष्ण की है, जहां पर गायों का दिल दुखाना भी हिंसा है। यह भूमि महावीर की है, जहां पर किसी व्यक्ति को दुख देना भी क्या है, अरे हिंसा है। इस पवित्र भूमि के अंदर
जब विचार करते हैं नेम कुमार, इस रथ को सारथी तुम क्या कर दो, अरे फेर दो। जैसे ही रथ को फेरने लगे, शादी करने आए नेम जी, काकन डोरा तोड़ दिया। शादी करने आए नेम जी, काकन डोरा तोड़ दिया। तोरण पर आकर के स्वामी ने रथ का मुखड़ा मोड़ दिया। शादी करने आए नेम जी, काकन डोरा तोड़ दिया। जैसे ही शादी करने के लिए जाते हैं, रथ को फेरते हैं, विचार करते हैं, सारे काकन और डोरों को तोड़ दिया। नहीं करना मुझे शादी, नहीं चाहिए मुझे राजुन, नहीं चाहिए ये भोग, नहीं चाहिए ये अप्सरा, और रथ को मोड़ते हैं। जब राजुल गवाक्ष में बैठी बैठी इंतजार करती है, सारी सखियां राजुल को कह रही है, राजुल ये 16 श्रृंगार को करो, नेम कुमार आएंगे, आज तुम नेम कुमार की क्या बन जाओगी, अरे प्यारी बन जाओगी। आज नेम कुमार यादव कुल से बारात लेकर आएंगे, उसके बाराती कौन होंगे, अरे वासुदेव कृष्ण होंगे। अरे राजुल आज तो तुम 16 श्रृंगार को सज रही हो, और आज तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर कितने सपने होंगे, आज कितने सपनों को सजा कर बैठी हो। तब राजुल विचार करती है, सखी सचमुच नेम पिया आएंगे और उनके साथ आज क्या हो जाएगी, अरे मैं विवाह के बंधन में बन जाऊंगी। ये विचार करते करते कल्पना तो कर रही है, और कल्पना करते करते झरोके से देखती है नेम कुमार क्या हो गए, अरे रवाना हो गए। राजुल मूर्छित हो जाती है। राजुल विचार करती है, लाखों सपने ये अधूरे रह गए, लाखों सपने ये अधूरे रह गए। मन मयूर के पंख सारे रह गए, मन मयूर के पंख सारे रह गए। लाखों सपने अधूरे रह गए, लाखों सपने अधूरे रह गए। 16 श्रृंगार में सजा के बैठी थी, शादी करने आए थे और चले गए। शादी करने आए थे और चले गए। लाखों सपने अधूरे रह गए। हजारों सपनों को सजाए, सारे सपने राजुल के अधूरे रह गए। विचार करती है, हे प्राणनाथ ऐसा क्या अपराध किया, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। न जा मेरी फरियाद सुन ले नेम जी प्यारे, आंखों में आंसू भर गए तुम्हें राजुल पुकारे। न जा करुणा सागर करुणा करो, जाओ ना छोड़ के, जाओ ना छोड़ के। मझधार में है किश्ती, नहीं मिलते किनारे, नहीं मिलते किनारे। न जा मेरी फरियाद सुन लो नेम जी प्यारे, आंखों में आंसू भर कर तुम्हें राजुल पुकारे। हे नेम पिया मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस प्रकार 9-8 भवों की आपने प्रीति निभाई, ये 9वां भव भी हम क्या करेंगे, आपके साथ रहेंगे। जिस पथ पर नेम कुमार के कदम बढ़ते हैं, उस पथ पर क्या बन जाते हैं। जहाँ नेम के चरण पड़े, गिरधार वो धरती है। जहाँ नेम के चरण पड़े, गिरधार वो धरती है। वो प्रेम मोती
नेम कुमार के चरण पड़ते हैं। राजुल भी अपने कदम बढ़ा देती है और नेम के साथ संयम के पदिवेदी पर अपने कदम बढ़ाकर 54 दिन पहले कहाँ चली जाती है? अरे मोक्ष में चली जाती है। आइए हम भी विचार करें, हम भी चिंतन करें। इस अहिंसा के पावन अवसर पर, पर्वाधिराज के पर्युषण के पहले दिवस पर आज हम चिंतन करें। जीवन के अंदर हमने होली नहीं, दिवाली नहीं, होली मनाना सीखा है। हमने दिवाली नहीं, होली मनाना सीखा है। हमने मेहनत नहीं, झोली फैलाना सीखा है। हमने दिवाली नहीं, होली मनाना सीखा है। मेहनत नहीं, झोली फैलाना सीखा है। अहिंसा का आदर करना दूर की बात, अहिंसा का आदर करना दूर की बात, देशवासियों के साथ गोली चलाना सीखा है। देशवासियों के साथ गोली चलाना सीखा है। आज इस अहिंसा के पावन अवसर पर आप सभी से कहना चाहूंगी, मैसूरवासी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, जिन्हें चतुर्मास का सुनहरा अवसर मिला और इस पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर इस पर्युषण की आराधना करने का सुनहरा अवसर मिला। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर गुरु भगवंत पब्लिक को दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। आराधना करना तो दूर की बात है, स्थानकों में दर्शन देने के लिए भी गुरु भगवंत क्या नहीं है? अरे तैयार नहीं है। आज इस अहिंसा के अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किस प्रकार गौशालाएं खोल लेता है। आपने केपी सिंघवी का नाम सुना होगा, जिसने सूरत के केपी सिंघवी ने अहमदाबाद के पास एक सुंदर सी गौशाला खोली है और हजारों गायों का क्या करते हैं? अरे पालन करते हैं। हैदराबाद के अंदर आप धर्मीचंद जी जैन करके एक श्रावक जी हुए, धर्मीचंद जी राका, जो स्थानकवासी परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले, जिस गौशाला को हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसा व्यक्ति दुनिया में विरला मिलेगा। जब उनके साथ हम गौशाला देखने के लिए गए, काफी लोगों ने बोला महाराज साहब, जैसे हम मैसूर आए थे तो काफी लोग, जैसे मुथा परिवार, हमारा दर्डा परिवार, सभी बोले महाराज साहब गौशाला देखने चलो। हम गौशाला देखने गए, बड़ी सुंदर सी गौशाला बनी हुई है। तब हैदराबाद में शमशेरगंज के अंदर जब उन धर्मीचंद जी के काफी लोगों के साथ हम गौशाला देखने गए, जैसे गौशाला के अंदर पहुंचे, हमने पूछा लोगों से कि भाई धर्मीचंद जी कौन है, उनसे मिला तो दो। रोज आप धर्मीचंद जी बोलते हैं, कौन धर्मीचंद जी है? बोले महाराज साहब आपने देखा नहीं क्या, ये आपके साथ ही तो चल रहे धर्मीचंद जी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जिनके वस्त्र आप देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि इतना करोड़पति आदमी, जिनके हाथ गोबर से भरे हुए। हमने पूछा बाबूजी आप इतनी सेवा देते हो, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ये जंगल है? बोले महाराज साहब काश मैं चप्पल पहनकर गायों की सेवा करूंगा तो गाय के अगर नीचे कांटे होंगे तो अगर मैं नंगे पैर चलूंगा तो कांटा मेरे पैर में चुभेगा, तो मैं निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि गाय को भी पैर को क्या नहीं लगना चाहिए, अरे कांटा नहीं लगना चाहिए। जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है, वो उस व्यक्ति जितने घर के अंदर बोरी भर भर कर खुद घर से क्या ले जाता है? अरे पैसे ले जाता है, और जितने पैसे उसके पास होते हैं वह सबसे पहले गाय की सेवा के लिए लगा देता है। आपने आरसी बाफना को भी देखा होगा, ऐसे कई लोग हैं कि जो गायों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। और आज के युग में जब इन महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि ये भ्रूण हत्या के माहौल में हमारी नारियां हिंसा करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। एक लड़की हो गई, दो हो गई, तीसरी हुई, डॉक्टर के पास जाती है और फटाक क्या कर देती है? अरे याद रखना, गाय की हिंसा करना कितना पाप है। और अपने घर के अंदर बच्चों की हिंसा करते हो, आपके घर के अंदर भी क्या लग जाता है? अरे सूतक लग जाता है। 6 महीने तक आप आपके घर के अंदर क्या नहीं कर सकते हो? अरे धर्म की आराधना ही नहीं कर सकते हो। चिंतन करना, विचार करना, जिंदगी में न भ्रूण हत्या करूंगी, न करवाऊंगी, और न करने वालों की क्या करूंगी? अरे अनुमोदना करूंगी। तो आइए इस पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह धर्म की आराधना में आप डुबकी लगाते रहें। आज हमारी धर्म सभा के अंदर पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर
बेंगलोर, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मंडिया, जहाँ जहाँ से गुरु भक्त आए हैं सभी गुरु भक्तों का, चेन्नई सभी गुरु भक्तों का तहे दिल से अभिनंदन करूंगी। प्रवचन के पश्चात कुछ सूचनाएं होंगी। उसके पश्चात दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के दरमियान कल्पसूत्र का वांचन होगा। उसके पश्चात महामंगलकारी नवकार मंत्र का जाप, प्रतिदिन 12 घंटे का महामंगलकारी नवकार मंत्र का जाप सामने रखा हुआ है। सभी से अनुरोध हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महामंगलकारी नवकार मंत्र के जाप के अंदर अपने नाम लिखाएं, ताकि ये आराधना 12 घंटे कंटिन्यू चले। आपको विदित है कि विश्व के अंदर जो कोविड चल रहा है, उस कोविड को कैसे मंत्रों की शक्ति के द्वारा हम कम कर सके। खामे में सवे जीवा खामंतु में सभी जीव सुखी रहे और हम भी सुखी रहे। उसीलिए महामंत्र नवकार मंत्र की आराधना 8 दिन तक 12 घंटे के लिए की हुई है। और सभी से अनुरोध है, पोषद कम से कम संख्या में यहाँ पर करें। आप जो भी पोषद करना चाहें, यहाँ पर जो संघ की व्यवस्था है उसी हिसाब से करें। बाकी आप अपने घर को भी इस 8 दिन के लिए पोषदशाला बना